Good evening, friends. Now, today we talks about what? मोल. हम आज मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? कि पूरा एक टॉपिक, पूरा एक चैप्टर ये मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. हम उसके टॉपिक वाइज लेट्स सी. मोल क्या होता है? अगर हम लैटिन वर्ड्स, मोल का अगर हम लैटिन वर्ड लें, ठीक है, मोल का अगर लैटिन वर्ड हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड में हीप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं, राइट? और पाइल. क्या बोलते हैं? हीप और पाइल बोलते हैं. जो 1 मोल कंटेन करता है, 1 मोल जो कंटेन करता है, कितना करता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है. कितना करता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है. ओके ओके, सॉरी. कोई हम क्या कर रहे हैं? कोई हम वेसल्स लिया गया है. क्या गया है? कोई हम मान लो कि कोई कंटेनर लिया गया है जिसमें हमने क्या भर रखा है? CO2 भर रखा है, ठीक है. CO2 में कार्बन एक एटम है, यानी उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1. जितना कार्बन होता है, जितना एलिमेंट होता है, मान लो कि अब O2 है, यानी दो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 हो गई, ठीक है. तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाए? CO2 बनाए, जिसमें कितना पार्टिकल कंटेन कर रहा है? 1 मोल CO2 में कितना पार्टिकल कंटेन कर रहा है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 2 वर्ड है. बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इस वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है. आप इसको ध्यान से देखिए. 2 वर्ड होते हैं. पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. क्या होता है? पहला मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है. दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में डिफरेंस क्या है? कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, ठीक है. देखो CO2, कोई हम एग्जाम्पल लिए हैं, CO2 लिए हैं. CO2 यानी इसमें डिफरेंट टाइप के 2 एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं. इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, मोर देन वन टाइप एलिमेंट, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए बोलते हैं इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलते हैं. दूसरा क्या है? O2. हमने एक एग्जाम्पल लिया O2 का, ठीक है. सिमिलर एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए हैं. सिमिलर एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए हैं, उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. एनी वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे. ये बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है. पहचान, ये हम बार बार क्वेश्चन, जब मोल के क्वेश्चन करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए इन 2 वर्ड को क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या आता है? एनी वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है? जो मोल का जो SI यूनिट होता है, मोल ऑफ SI यूनिट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या होता है? तो मोल जो होता है बेस्ट यूनिट रिप्रेजेंट करता है. मोल की जो यूनिट होती है क्या होता है? मोल होता है MOL. मोल की जो यूनिट होता है क्या होता है? SI यूनिट. SI यूनिट होता है MOL, मोल होता है, ठीक है. नेक्स्ट, हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया रखा है. क्या है? एग्जाम्पल लिया है. क्या लिया है? आगे पढ़ाएंगे इसको क्या बोलते हैं. N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है. अब इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं उसको बोलते हैं
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे N2 में कितना मोल है, 1 मोल है। 3H2 में कितना मोल है, 2 मोल है। 2NH3 में कितना मोल है, सॉरी 3H2 में कितना मोल है, 3 मोल है। 2NH3 में कितना मोल है, 2 मोल है। हम ये बाद में बताएंगे कि हम 1 मोल क्यों लिख रहे हैं, 3 मोल कैसे लिख रहे हैं, 2 मोल कैसे लिख पा रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मोल का जो फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला होता है क्या, मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लिखे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखे हैं। जब हम एटम के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट। ये होता है मोल का फार्मूला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जब हम बोले थे ना कि जब एटम के बारे में जब बात करेंगे, जब एटम के बारे में बात करें वो फ्री एटम हो, क्या जैसे फ्री एटम हो, ठीक है। जब मोल ऑफ एटम लिखेंगे जैसे Na हो गया, ठीक है, तो एक फ्री एटम है, ये कंबाइंड फॉर्म नहीं है। तो अगर हम मोल ऑफ एटम लिखते हैं तो जो फार्मूला होता है ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, उसे बोलते हैं मोल ऑफ एटम, जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मोल ऑफ एटम निकालना होता है, मोल ऑफ एटम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मोल ऑफ एटम जब निकालना होता है तो हम क्या करते, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोल ऑफ एटम का जो फार्मूला होता है, मोल ऑफ एटम क्या होता है, एन इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एन क्या होता है, एन जो होता है यहाँ पे वो होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है समझाते हैं आपको। जैसे O2 हो, क्या है, सॉरी O2 है, ठीक है, कितना एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी इसका N की जो वैल्यू होगी, N की जो वैल्यू होगी कितना होगी, 2। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। ठीक है, ओके। अब आगे हम निकालते हैं, इसका हम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या करना है, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। हमको ऑक्सीजन एटम की मोल निकालना है, कितना में, 4.4 ग्राम में। 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में हमको मोल ऑफ O2 निकालना है, O2 एटम निकालना है, राइट। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, ताज़ा फार्मूला पढ़ा है, क्या, मोल ऑफ एटम जो होता है वो होता है N इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं। मोल ऑफ मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, तो मोल ऑफ एटम यानी एटॉमिसिटी, इसमें CO2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, कितनी है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया कितना, 4.4 ग्राम दिया गया है। और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना होता है, 44 होता है, राइट। तो 44 होता है, तो यानी यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया 4.4 अपॉन 44। और एटम ऑक्सीजन, हमको मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 2 इंटू 4.4 अपॉन 44, मोल कितना आ जाएगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। अगर हम मोल ऑफ कार्बन एटम निकालें, मोल ऑफ कार्बन एटम निकालें हैं तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है CO2 में, 1।
तो एटॉमिसिटी 1 हो गया, और मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 4.4/44, तो मोल ऑफ कार्बन कितना आ गया 0.1। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? कैलकुलेट द मोल ऑफ सोडियम एटम। कल क्या करना है? कैलकुलेट द मोल ऑफ सोडियम एटम इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 में क्या निकालना है? मोल ऑफ एटम निकालना है किसका? सोडियम का। अब एक क्वेश्चन ये है कि Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 106, यानी 106 होता है, राइट। अब देखो Na2CO3 में सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 2, यानी N की वैल्यू कितनी होगी? N की वैल्यू 2 होगी, राइट। N की वैल्यू 2 होगी, राइट। हमको निकालना क्या है? मोल ऑफ सोडियम एटम निकालना है। मोल ऑफ सोडियम एटम निकालना है। मोल ऑफ सोडियम एटम निकालना है। तो एटॉमिसिटी कितना है? 2 है, राइट। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट 5.3 ग्राम दिया है, ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यानी 5.3/106। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/20, तो 2 × 1/20, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1। मोल ऑफ सोडियम कितना आया? 0.1 आया। ओके, आगे बढ़ें। ओके, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपको मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, कितना होगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, तो Na2CO3 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 3, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे किसका? हमको क्या बताना है? मोल ऑफ एटम बताना है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन कितना है? 3, लिख लिया। और मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, हम ऑलरेडी पहले से निकाल रहे हैं। कितना है? 1/10 है, तो 1/20 है, तो 3 × 1/20। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.15 आएगा। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ये सब फार्मूला है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बहुत ही यूज होने वाले हैं। क्या है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर निकालना है, क्या निकालना है? अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं आप, नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई? मोल आप निकालने का तरीका सीख लिया आपने। मोल इंटू N0 को बोलते हैं अवेगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवेगाद्रो नंबर। अवेगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? N0 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये N0 की वैल्यू होती है, ठीक ना। N0 की वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीका सीख लिए क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीका होता है मोल इंटू N0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो भी वही फार्मूला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो क्या? मोल इंटू N0, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ एटम निकालना है तो हम लोग एटॉमिसिटी
मोल ऑफ एटम निकालते थे तो क्या निकले, मोल ऑफ एटम निकालते थे तो ये देखिए आप लोग याद हो तो मोल ऑफ एटम निकाल रहे थे तो ये हम फार्मूला लगाते थे, ठीक है। क्या लगाते थे, मोल इनटू एटॉमिसिटी लगाते थे, मोल ऑफ एटम निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो एन नॉट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मोल इंटू एन नॉट इंटू एटॉमिसिटी। जितना ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी था, कार्बन का एटॉमिसिटी था, क्या एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखा, 3 चीज़ सीखा, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का तरीका, क्या, मोल इंटू एन नॉट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका, क्या, मोल इंटू एन नॉट। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका, मोल इंटू एन नॉट इंटू एन, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ गया, मोला नंबर ऑफ एटम निकल के आ गया, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, क्या, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 यानी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या, CO2 का दिया है, और ये CO2 क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स है तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, राइट ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, फार्मूला क्या था, मोल इनटू एन नॉट। मोल हम निकाल लेंगे, हम लोग पहले मोल निकालने का तरीका सीखे हैं। क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4.4 ग्राम, ठीक। और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 ग्राम होता है, इनटू एन नॉट, एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा कितना, 0.1 एन नॉट, कितना निकल के आ गया, 0.1 एन नॉट। समझ में आया कैसे निकालेंगे, मेथड समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ O2 एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, सेम, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। एबव क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाला जो क्वेश्चन हम जो सॉल्व किए वहाँ क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, मोल इंटू एन नॉट सेम, बट यहाँ पे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम किसका निकालना है, CO2 का। इस O2 का एटॉमिसिटी कितनी है, 2, ठीक है। एटॉमिसिटी कितनी है, 2। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल रखा था, मोल निकाल रखा है, मोल 4.4 अपन 44 इंटू एन नॉट इंटू एटॉमिसिटी से कितना, 2, हमारा मोल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा कितना, 0.2 एन नॉट, कितना आएगा, 0.2 एन नॉट। समझ में आया, आगे बढ़ें, ओके। कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है तो क्या निकालेंगे, सेम एटॉमिक, कार्बन का CO2 में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, 1, ठीक है। CO2 में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पे मोल निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, ओके। अब कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, अगर हम CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम यानी एटॉमिसिटी निकालना है CO2 का, क्या, CO2 का n निकालना कितना होगा, कितना एटम है, एक कार्बन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आया, ओके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। हमने मोल निकाल के रखा था कितना, 0.1 इंटू एन नॉट, एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना निकल के आएगा, 0.3 एन नॉट। क्लियर, कोई डाउट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक ना। आपका कंसेप्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो पाएगा। ओके ओके। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन क्या 10 ग्राम Na3PO4। क्या करना है? सोडियम एटम निकालना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना है। कितना, किसका? 10 ग्राम Na3PO4 में क्या निकालना है? नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना है। सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे क्वेश्चन है कि Na3PO4 में N की एटॉमिसिटी कितनी है? N की एटॉमिसिटी, N का एटॉमिसिटी कितनी है? 3। कितना नंबर ऑफ एटम कितना है सोडियम का? 3, यानी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। ओके, यहाँ से एक आप लोग और आप लोग को निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ पे आप लोग को निकालना पड़ेगा कि जो Na3PO4 का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सोडियम कितना 23 × 3 प्लस फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस 39, राइट। यहाँ गलती लिखा गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ट्वेंटी 3 × 3 प्लस 39, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन का जो जो मास होता है कितना होता है? 16 होता है। तो कितने ऑक्सीजन है? 4। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ओके ना, कितना होगा? 64 होगा, ठीक है, समझ में आया? 64 होगा। जब इसको आप ऐड करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 164 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम किसका निकालना है? सोडियम का। किसका निकालना है? सोडियम का। नंबर ऑफ एटम किसका निकालना है? सोडियम का। सोडियम का निकालना है, राइट। मोल निकाल लेंगे। मोल कितना है? ग्राम, जो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गया है? 10 ग्राम दिया गया है। और Na3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 164 × N0। एटॉमिसिटी कितनी है? सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 30/164 × N0, ठीक है। कितना आया? इतना वैल्यू आया, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम यानी 10/164, ये तो मोल निकल गया, इंटू N0, ठीक है। और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग को यहाँ पे अगर टोटल एटॉमिसिटी आप देखें, यहाँ पे टोटल एटॉमिसिटी यहाँ पे अगर देखें तो कितना आएगा? N की वैल्यू 3 सोडियम है, 1 फास्फोरस 4 और 4 ऑक्सीजन है। कितना हो गया? 8। एटॉमिसिटी कितना हो गया? 8। ओके, यानी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 8। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल, क्या 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है कितना होगा। हम यहाँ पे मोल दिया है, क्या दिया है? मोल दिया है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी अगर हम निकालना शुरू करें तो 4 एटॉमिसिटी निकालना शुरू करें तो कितना होगा? 4 पोटेशियम है, कितना है? 4 पोटेशियम है, 4 हो गया ये, प्लस
आयरन कितना है 1, सी एन कितना है, सी कितना, सी कार्बन, कार्बन 6 है, एन कितना है 6 है। जब आप इसको पूरा ऐड करोगे कितना हो जाएगा 12, 6 + 6 12, 13, 13 4 17, यानी कितना हो जाएगा 17 आएगा। ठीक है, तो टोटल क्या करना है हमको, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एटम मोल दिया है कितना 0.5, आप यहाँ पे n0 से मल्टीप्लाई कर दो, n0 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितना है 17, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 17×5 = 85, यानी 8.5 n0। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे कार्बन एटम पूछा गया है, नाइट्रोजन एटम पूछा गया है, आयरन एटम पूछा गया है, पोटेशियम एटम पूछा गया है। तो आप निकाल लोगे कार्बन कितना है, यहाँ पे आप लोग देखो कार्बन कितना है एफिशिएंसी में 6 है, यानी एटॉमिसिटी कितना ले लोगे 6। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 6 है, एटॉमिसिटी कितना ले लो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आयरन, आयरन कितना है 1, एटॉमिसिटी कितना ले लोगे 1। पोटेशियम कितना है 4, एटॉमिसिटी कितना ले लोगे 4। डेट सिंपल, समझ में आया आप लोग को, ओके। अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पे जो मोल का फार्मूला होता है, वहाँ पे जो मोल का फार्मूला होता है क्या होता है, वहाँ पे जो मोल का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, क्या लेते हैं। अगर हम किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम मोल निकाल रहे हैं, ठीक ना, किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम मोल निकाल रहे हैं, उस वक्त जो मोल का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, यहाँ से मोल निकल के आ जाएगा। एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, क्या है एनटीपी, क्या है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में अगर चेंज करें 273 केल्विन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, नो, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, टेम्परेचर तो हमने ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अगर हम यहाँ प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, प्रेशर तो 1 atm लेते हैं। ठीक है, 1 atm को mmHg में चेंज करना है तो कितना 760 mmHg लेंगे। ठीक है, अगर उसको भी चेंज करना है तो किसने 760 टॉर लेते हैं या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेते हैं। समझ में आया। अगर उसको बार में लेते हैं तो कितना लेते हैं 1.013 बार लेते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेज हैं। ठीक, आप ये चेंजेज आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इस फार्मूले को। ओके, कह रहा है कि कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल, क्या मोल ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। मोल कैलकुलेट करना है 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस, 11.2 लीटर CO2 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 फाइंड आउट करना। हमने फार्मूला लिखा है क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, यानी एनटीपी का कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस 76 सेंटीमीटर Hg, ये एनटीपी कंडीशन है, तो एनटीपी कंडीशन है। ठीक है, अप्लाई आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, तो फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था ये, क्या था फार्मूला,
वॉल्यूम ऑफ गैस NTP और HTP अपॉन 22.4। तो यहाँ क्या करेंगे, जब मोल निकालेंगे, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 निकालना है। मोल ऑफ CO2 वॉल्यूम दिया गया कितना 11.2 अपॉन 22.4, कितना आ जाएगा मोल 1.5 आ जाएगा, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, ओके। एक और फार्मूला होता है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV = nRT। ठीक है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हो, वॉल्यूम लीटर में, N निकालना है हमको, क्योंकि मोल लीटर निकालना। R की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 0.82। ठीक है, T केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ चेंजेज हैं, जब जब ये आएंगे तब हम R की वैल्यू चेंजेज होता है, R की वैल्यू चेंज होती रहती है। जब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब जब ये होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8.31। R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब जब उसमें होगा तो क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा R की जो वैल्यू होगी 8.31 × 10⁷ केल्विन ले लेंगे। ठीक है, ओके। 1 लीटर इक्वल टू, ये तो कन्वर्जन आप जानते, कन्वर्जन क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 100 ml। 1 ml जो होता है, 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब या cc बोलते हैं। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डाइन मीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन है, आप खुद ही कर लोगे। ओके, कैसे पहचानेंगे कि हम जो नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं उसमें हम BY 22.4 वाला फार्मूला लगाना है कि PV = nRT लगाना है। एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन आप लोग देख लीजिए क्या होता है। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 500 ml ऑफ Hg एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, P कितना दिया है 5 mm Hg दिया गया, 50 mm Hg दिया गया है। यहाँ पे क्या निकालना है, क्या निकालना है, मोल ऑफ O2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NTP पे नहीं दिया गया है, NTP पे नहीं दिया गया। NTP कंडीशन क्या होता है, 760 होता है, 760 या 76 ये होता है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कन्वर्जन कर रहे हैं, इक्वल टू 1 ATM। तो 50 mm Hg इक्वल टू कितना होता है, 1 × 50/76। ये हो गया कन्वर्ट कर लिए इस फार्मूले को। ठीक है, तो ये देखो NTP की कंडीशन नहीं है, NTP की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे PV = nRT लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि NTP की कंडीशन क्या था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर 760 mm Hg था, लेकिन यहाँ पे 760 नहीं है, 50 mm Hg है। ठीक ना, यानी ये NTP की कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, PV = nRT। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया कितना 1000 ml, यानी 1000 ml का मतलब क्या, 1 लीटर। ठीक है, तो 5 जो क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया वैल्यू 500 ml दिया गया, तो 500 को अगर लीटर में चेंज करना है तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, N2 निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिया गया, प्रेशर निकाल लिया गया, प्रेशर निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मोल ऑफ O2 निकालना है। मोल ऑफ O2 निकालना है। R का वैल्यू आप जो जानते हैं 0.82 होता है, और 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसको अगर केल्विन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 300 केल्विन में चेंज करने का तरीका 27 होता है, और उसमें 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 300 केल्विन हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है क्या, मोल निकालने का। ठीक है, कब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, आप लोग को ये समझ में आ गया। ओके, जो एक
इसका पूरा कंक्लूजन आप लिख रहे हैं। मोल का जो पूरा कंक्लूजन है क्या है, मोल इक्वल टू ग्राम मोल, इस सारे मोल की बात कर रहे हैं। अगर इस कंडीशन में कुछ भी दिया है यानी मोल के बारे में बात कर रहा है। मोल ग्राम मोल यानी मोल ही पूछ रहा है। ग्राम आयन मोल के बारे में बात कर रहा है। ग्राम एटम मोल के बारे में बात कर रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल मोल के बारे में बात कर रहा है। ये कैसे होता है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सब बताएंगे। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को ऐसे ऐसे ट्रिक मैं डेली इस चैनल पर बताता रहूँगा, और केमिस्ट्री के हर एक पॉइंट बताऊँगा जो आप लोग को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक हेल्पफुल हो। थैंक यू।